एक ज्ञानी यमुना के किनारे बैठकर के कविता लिख रहे थे और वो कविता लिख रहे थे तो एक कड़ी उन्होंने लिखी, एक लाइन उन्होंने लिखा कि क्या लिखा, देख यमुना के नील धारा मानो नीलम पिघल रहा है। क्यों? यमुना की नदी भी और जल भी वहां नीला है और देखिए नीलम के पहाड़ पिघल करके नदी बन करके बह रहे हैं, इसीलिए कविता लिखी। उसके बाद समझ में नहीं आ रहा था कि क्या लिखें। गोपियां जल भरने के लिए सुबह प्रातःकालीन 6 बजे आई। अरे गोपी देखो ज्ञानी जी कविता लिख रहे हैं, इनका रोज का काम है, हमें तो घर में काम बहुत है, चलो चलते घर में चले। 12 बजे जल भरने के लिए आई, फिर परेशान, सिर खुजला रहे हैं बैठे, कुछ नहीं। ये तो 1-1.5 घंटे में चले जाते थे, 12 बज चुका है। और शाम को 6 बजे जल भरने के लिए आए, फिर से परेशान। वो ज्ञानी जी क्योंकि ज्ञानी है ना, कविता लिख रहे थे, देख यमुना के नील धारा मानो नीलम पिघल रहा है। उसके आगे क्या लिखूं समझ में उनको आ ही नहीं रहा था। तो गोपियों ने आकर के कहा, ज्ञानी जी प्रणाम। गोपियां तो गाय के गोबर उठाने वाली है ना, आजकल की गोपी की तरह थोड़ी है कि डॉगी की गोबर उठा करके प्रसन्न होती है। कि गोपियों ने आकर के कहा, ज्ञानी जी प्रणाम, आप ये क्या लिख रहे हैं? तो देखो ना गोपी, मैंने एक कविता लिखी, इसके आगे क्या लिखूं समझ में नहीं आ रहा। क्या लिखी आपने? देख यमुना की नील धारा मानो नीलम पिघल रहा है। गोपियों ने कहा, इसके आगे कड़ी हम बना दें? आंखों से सुनिएगा, नजर हटी तो दुर्घटना घटी। इसके आगे कहां गोबर उठाने वाली ग्वारीन, हम ज्ञानी, मैं नहीं लिख पा रहा, तुम क्या लिखोगी? आप बोलिए तो सही, इसके आगे हम लिख दें। बोलिए आपने क्या लिखी? कि देख यमुना की नील धारा मानो नीलम पिघल रहा है। तो गोपी कहती है, अरे पगले ऐसा क्यों नहीं लिखते कि अभी अभी मेरा श्याम सुंदर नहा के निकल रहा है। क्योंकि श्याम सुंदर भी नीला है और जमुना जी भी नीली है। प्रेमी सीधा परमात्मा के साथ जुड़ जाता है और ज्ञानी चीज वस्तु के साथ जुड़ता है। इसलिए प्रेमी बनिए, ज्यादा ज्ञानी मत बनिए। ज्यादा मैं विद्वान हूं, मैं ज्ञानी हूं, मैं विद्वान किसी का प्रवचन नहीं सुन सकता, मैं विद्वान, मैं ऐसे ज्ञानी, ये कुछ जानता नहीं है, ये जानता है। ये घमंड आपको एक दिन समाज से भी दूर कर देगा और परमात्मा से भी दूर कर देगा और परम धाम से भी दूर कर देगा। इसलिए प्रेमी बनिए, इसका सार यही है।